हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000 फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। देखिए, एक आदमी की जो सैलरी है वो बढ़ गई, 10% बढ़ गई, और बढ़ने के बाद उसकी जो नई सैलरी है वो 1,54,000 हो गई। तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी का मतलब है कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे रखा है कि ओरिजिनल सैलरी, जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो, प्लस जो 10% बढ़ गई, जो 10% इंक्रीज हुआ, ये 10% सैलरी बढ़ गई, और ये दोनों चीजें मिलके बन गई 1,54,000। ये हमें दे रखा है। तो ओरिजिनल सैलरी हमें निकालनी है, तो ओरिजिनल सैलरी को हम x मान लेते हैं। तो लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹x। अब ये जो ऊपर आपको इक्वेशन दिख रही है ना, बिल्कुल यही इक्वेशन चलेगी और इसी में x की वैल्यू भरी जाएगी। तो ओरिजिनल सैलरी हमने x मान ली, तो ये तो हुई ओरिजिनल सैलरी, प्लस 10% इंक्रीज। अब इसका 10% इंक्रीज हुई है ना, तो 10% ऐसे लिखते हैं 10% को, और किसका? जो ओरिजिनल सैलरी है उसी का 10% इंक्रीज हुई है, तो यानी 10% ऑफ x। और ये दोनों चीजें मिलने के बाद 1,54,000 बन गई। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो x ही रहेगा, यहां पे ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये बन गया x/10, और ये चीज़ बदली नहीं है, 1,54,000। अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं। ये फ्रैक्शन दिख रहा होगा आपको। फ्रैक्शन सॉल्व करना कितना आसान होता है। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, तो ये 1 बार ही है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, और प्लस में 1x, ये एक बार x है, तो 10x प्लस और ये वाला x, और नीचे 10 रहेगा। ये मैंने ऐसे किया है, 10 इंटू एक्स 10x और प्लस ये x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1,54,000। अब ऊपर ऊपर हो गए 11x और नीचे है 10, और इज इक्वल टू में ये तो चल ही रहा है शुरू से 1,54,000। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप अपना इसमें इक्वेशन का रूल लगाएंगे। इक्वेशन की तो आपने पहले कर रखी है कि जब भी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उस वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं, और उसके पास जो चीज़ होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ x को हम अकेला छोड़ेंगे, और x के पास ये जो 11 है ये तो इसके पास मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ आ जाएगा ये डिवाइड में, और ये जो 10 है ये डिवाइड में, ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 11 है ना, ये 154 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। देखिए मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 154 है और ये 11 है, तो 11 1 ज़ार 11, ये 4 4 आ गए, 11 4 ज़ार 44, तो 154 को 11 पूरा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, लेकिन इसके आगे 3 0 भी हैं, तो ये 3 0 भी लगेंगे। तो इसका मतलब ये इससे कट के 1 पे, 1 के टेबल पे, और ये कट के 14,000 आ गया, और 14,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो इसमें और लग जाएगी, तो ये हो गया 1 4 और ये 4 0, 4 कॉमा लगा दिया 1000 का, तो 1,40,000 इसकी वैल्यू आ गई। तो जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी हुई? 1,40,000, यानी उस इंसान की पहले सैलरी 1,40,000 थी, 10% बढ़ गई। अब 10% क्या हुई? देखिए 1,40,000 की 10% कितनी हुई? मैं निकाल के दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए आपको। ये इसका 10% मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से निकलेगा, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये कितना आया? 14,000, 2 0 ये 3 0 हो गया ना, 14,000 हो गया। तो 14,000 उसकी सैलरी थी जो बढ़ी थी। अब जब इसमें आप 14,000 जोड़ेंगे तो ये 1,54,000 बन जाएगा। तो यानी पहले इतनी सैलरी थी, 14,000 इसके अंदर बढ़ गई, और बढ़ने के बाद 1,54,000 हो गई।
तो आपका जो आंसर आया है ये x है, यानी ये ओरिजिनल सैलरी थी उसकी। फाइनल आप आंसर इसको ऐसे ज़रूर लिखें, देयरफॉर, ये देयरफॉर का निशान होता है, हिज ओरिजिनल सैलरी was ₹1,40,000। शुरू में उसकी सैलरी 1,40,000 थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।